आज हम लोग एक इंतहाई इम्पोर्टेंट टॉपिक करने जा रहे हैं। मेरे ख्याल में ये टॉप 3 जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं उसमें से टॉप पे बिडिंग ही आता है कि अगर आपको बिडिंग आती है तो आप प्रोजेक्ट्स ले सकते हो, बिडिंग नहीं आती तो आप प्रोजेक्ट नहीं ले सकते। मुझे ज़रा आप बताएं कि आपको बिडिंग का वर्ड पढ़ के क्या समझ आती है, कि बिडिंग किसको कहते हैं, बिडिंग क्यों यूज़ होती है, इसकी ज़रूरत क्यों पेश आती है, या ये क्या चीज़ है। ठीक है, तो थोड़ा सा मुझे इसके बारे में बताएं कि बिडिंग आपको क्या लगता है, बिडिंग का वर्ड कहाँ से यूज़ हुआ, बिडिंग की ज़रूरत क्यों पेश आती है, इसको डिस्कस करते हैं पहले, फिर हमें बिडिंग करने की समझ आएगी। बिडिंग को अक्सर औकात प्रपोजल राइटिंग भी कहा जाता है। ठीक है, कुछ लोग इसको प्रपोजल राइटिंग भी कहते हैं। प्रपोजल राइटिंग का वर्ड भी यूज हो सकता है। कुछ प्लेटफॉर्म्स जो हैं वो बिडिंग का वर्ड यूज़ करते हैं, तो इसलिए हम दोनों चीज़ों को डिस्कस कर रहे हैं। चीज़ सेम है, जस्ट नाम डिफरेंट है। अब बिडिंग की ज़रूरत क्यों पेश आई? बिडिंग की ज़रूरत तब पेश आती है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ फ्रीलांसिंग में ही बिडिंग होती है। फ्रीलांसिंग ने बिडिंग अडॉप्ट की है, बिडिंग इससे पहले भी होती थी। कहाँ होती थी, क्यों होती थी? बिडिंग जी हमेशा उस चीज़ की होती है जिसकी कोई एक्चुअल प्राइस ना हो। ठीक है, कोई पेंटिंग है, कोई आर्ट वर्क है, ठीक है, अचानक से आप घर बनवा रहे हैं और अचानक से आपकी ज़मीन से कुछ पुराने खंडरात की कुछ चीज़ निकल आई है और समझ नहीं आ रही कि इसकी प्राइस क्या लगती है, तो उसमें, या आपके पास कोई ऐसी चीज़ है जो आप बेचना चाह रहे हैं लेकिन उसके मांगने वाले बहुत हैं और बहुत लोग कह रहे हैं कि नहीं, मुझे दे दो, मुझे दे दो, मुझे दे दो। तो वो जो आपस में उनके लड़ाई है उसको ख़त्म करने के लिए आप कहते हैं कि जो सबसे ज़्यादा पैसे देगा मैं उसको ये चीज़ दे दूंगा। ठीक है, तो उस पर बिड होती है, इसको ऑक्शन भी कहा जाता है। इसलिए ऐसी कोई चीज़ जिसकी प्राइस डिसाइड ना हो रही हो उसकी बिडिंग की जाती है। ठीक है, जिसको बोली लगाना भी नॉर्मली पाकिस्तान में या हमारे यहाँ पे बोली लगाना कहा जाता है उसको। अच्छा, तो अब डिज़ाइन में या फ्रीलांसिंग में बिडिंग किस तरह आ जाती है? बिल्कुल फिट आती है। ये किस तरह फिट आती है? क्योंकि अब लोगो डिज़ाइन है, फॉर एग्जांपल, ये कोई मुर्गी नहीं है जिसका रोज़ सुबह रेट लगेगा, अंडे नहीं है जिसका रेट लगेगा कि जी अब जितने भी डिज़ाइनर हैं आज के दिन वो 500 रुपये का हर लोगो क्रिएट करके देंगे। तमाम डिज़ाइनर सेम रेट रखेंगे, इससे कम ज़्यादा नहीं करेंगे, कम ज़्यादा करेंगे तो जुर्माना होगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। तो फिर क्या होता है कि जब किसी चीज़ का, क्योंकि हम ना इसको तोल के बेच रहे हैं कि वेबसाइट 5 रुपये किलो है, तो इस तरह से कुछ भी नहीं है। मेन जो चीज़ है वो सिर्फ ये है कि आप लोग कितने की चीज़ बना के देते हैं या क्लाइंट का बजट कितना है। हमने प्राइसिंग वाली चीज़ में डिस्कस किया था। अब मसला ये आता है कि कुछ प्लेटफॉर्म्स के ऊपर जब क्लाइंट आके अपना काम पोस्ट करता है तो उसे आइडिया नहीं होता कि इस चीज़ के पैसे कितने बनते हैं और मुझे कितना बजट रखना चाहिए इसके लिए। मुझे अपना लोगो चाहिए, मुझे वेबसाइट डिज़ाइन करवानी है, मुझे पोस्टर डिज़ाइन करवाने हैं, सोशल मीडिया मैनेज करवाना है, तो इन सब चीज़ों के पैसे कितने बनते हैं, हम कितना बजट रखें, हमें नहीं आइडिया। तो वो क्या करते हैं कि वो डिज़ाइनर से कहते हैं या डेवलपर से कहते हैं कि आप बताएं कि इस काम के इतने पैसे बनते हैं। तो हर जो डिज़ाइनर या डेवलपर होता है वो तमाम चीज़ों को देखता है और अपना जो उसकी बनती होती है पेमेंट वो बता देता है कि मैं इस काम के $1000 लूँगा, $500 लूँगा, जो भी उसकी ओवरऑल प्राइस बनती है वो बता देता है। ठीक है, अब क्लाइंट के पास वो सारी कोटेशंस आ गई, वो सारी बिड्स आ गई जो लोगों ने पोस्ट की हैं। क्लाइंट उनमें से देखता है कि सबसे कम वाले जो है, नॉर्मली जो बिडिंग का मेथड होता है वो ये होता है कि सबसे कम जो बिड करता है पर्सन, उसकी जो बिड होती है वो एक्सेप्ट की जाती है। लेकिन ये वहाँ पे हो रहा होता है जहाँ पे सब लोग सेम चीज़ दे रहे हैं। ये डिज़ाइन में नॉर्मली नहीं होता। डिज़ाइन में नॉर्मली ऐसा होता है कि आपका पोर्टफोलियो और आपकी प्राइस को देखा जाता है। हो सकता है कि एक पर्सन आपसे बहुत ज़्यादा पैसे ले रहा हो। आप फॉर एग्जांपल $100 के अंदर लोगो डिज़ाइन करके दे रहे हैं, वो बंदा 500 के अंदर लोगो डिज़ाइन करके दे रहा है। लेकिन जब क्लाइंट पोर्टफोलियो देखता है दोनों का, तो उसको नज़र आता है कि नहीं, आप उससे ज़्यादा अच्छा डिज़ाइन बना सकते हो। ठीक है, तो इसलिए थोड़ा-सा इसमें भी आता है कि आपका पोर्टफोलियो और आपका जो प्राइस है उन दोनों को देखा जाता है। अगर आप कम पैसों के अंदर बुरा डिज़ाइन बना रहे हैं और दूसरा बंदा ज़्यादा पैसे में अच्छा बना रहा है, या आप कम पैसों में अच्छा बना रहे हैं, दूसरा बंदा ज़्यादा पैसे में बुरा बना रहा है, तो क्लाइंट ने वो भी देखना होता है। तो जो उसकी जेब को सूट करता है, वो उसकी बिड को एक्सेप्ट कर लेता है। ठीक है? तो आउटसोर्स वगैरह जब चीज़ कर रहे होते हैं, वहाँ पे नॉर्मली होता है कि सबसे कम प्राइस को एक्सेप्ट किया जाता है, लेकिन डिज़ाइन के अंदर सिर्फ ये देखते हैं कि किसका पोर्टफोलियो अच्छा है और कौन कम पैसों के अंदर अच्छा काम करके दे रहा है। ठीक है, तो काम भी देखा जाता है और प्राइस भी देखी जाती है। तो आपके माइंड में ये चीज़ नहीं आनी चाहिए कि जो बंदा सबसे कम बिड करेगा ऑब्वियसली उसका एक्सेप्ट होगा, तो ऐसा नहीं है। आपका काम भी अच्छा हो और आपकी प्राइस भी अच्छी हो। ठीक है, अक्सर औकात मैंने देखा कि बिड्स में नॉर्मली क्लाइंट देखता है कि यार पैसे अगर मैं थोड़े ज़्यादा दे भी दूं, एटलीस्ट मुझे काम अच्छा मिल रहा होगा, तो इतना ज़्यादा पैसों का उसमें इशू नहीं आता, माइनर सा फ़र्क आता है। ठीक है, तो अब इसके अंदर ये बिडिंग होती कहाँ पे है?
लेक्चर पढ़ाने से पहले मैं आपको बता दूं कि हम जो बिडिंग पढ़ेंगे ये तमाम प्लेटफॉर्म्स के लिए है। फाइवर के लिए भी यही मेथड यूज़ होता है, अपवर्क के लिए, फ्रीलांसर के लिए, और पीपल पर आवर जो भी आप लोग पढ़ोगे, या इवन के फेसबुक के ऊपर भी आप किसी को कह रहे हो कि मेरे से काम करवा लें, उसको भी आप इसी तरह रीच आउट करोगे। इसके अलावा किसी की ईमेल आती है आपको, आप उसका रिप्लाई करते हो, तो वो भी मेथड यही यूज़ होंगे। बिडिंग करने का तरीका यही है, ठीक है। बात करने का तरीका ये क्यों? क्योंकि आपका ये पहला मैसेज है जो आप क्लाइंट को कर रहे होते हो, ठीक है। आपसे पहले क्लाइंट की बात नहीं हुई होती, आप पहली दफ़ा उसको रीच आउट कर रहे होते किसी प्लेटफॉर्म के ऊपर, किसी भी जगह पे। तो इसलिए हम इसको अच्छे से लिखेंगे, अच्छा एक अपना पूरा इंप्रेशन क्रिएट करेंगे, ताकि वो जो हमारी बात है और हमारा जो पोर्टफोलियो है दोनों आपस में अलाइन हो रहे हो, कि जो बंदा इतनी बात कर है कि ये प्रोफेशनल है, ऐसा है, वैसा है, और इसका जो पोर्टफोलियो वो भी अच्छा बना हुआ है, तो इसकी प्राइस भी अच्छी है, तो ये बंदा हमारे लिए ठीक है। तो हमने क्या बात करनी है, किस तरह बात करनी है, वो सारा कुछ आज हम डिस्कस करेंगे। अब पहले हम ये देख लेते हैं कि बिडिंग होती किस जगह पे है, ठीक है। मैंने आपको कुछ प्लेटफॉर्म बताए हैं, उन प्लेटफॉर्म पे होती है। फाइवर हम लोगों ने अभी तक डिस्कस किया हुआ है, तो फाइवर में आपको दिखाता हूँ कहाँ बिडिंग हो रही होती है। वैसे पहले भी हमने ये देखा है। फाइवर में जी हमारे पास ये एक सिंपल एक बाय रिक्वेस्ट वाला सेक्शन है जो हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया है, जो कि मोर पे क्लिक करके यहाँ पे बाय रिक्वेस्ट में ही आता है, ठीक है। और ये बाय रिक्वेस्ट के सेक्शन के अंदर आपके पास तमाम ये क्लाइंट की रिक्वेस्ट आ रही है कि मुझे काम करवाना है, मुझे लोगो डिज़ाइन करवाना है, ये करना है, वो करना है, तो वो सारा कुछ यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। हमने पहले डिस्कस किया हुआ है। इसी के यहाँ पे ऑफर्स आ रही हैं, यानी कि हम भी ऑफर सेंड करेंगे, जिसको हम बिड कहते हैं। उसकी ड्यूरेशन आ रही है और ये सेंड ऑफर का बटन आ रहा है। आप यहाँ पे क्लिक करते हो और यहाँ पे आप लोगों ने अपना जो गिग है जिससे रेलिवेंट आपकी रिक्वेस्ट है वो बनती है, उस पर क्लिक करते हो। उसी के लिए मैंने आपको एक जेनेरिक गिग का भी कहा था, अगर आप वो बना लें तो साथ उसके भी कर सकते हैं, अगर आपके पास उसका गिग नहीं है जो रिक्वेस्ट यहाँ पे मौजूद है। बार इसको हमने डिस्कस किया हुआ है। आप सिंपल क्लिक करते हो जिस गिग के साथ आपका ये मैच कर रहा है, और यहाँ पे आपने वो बात टाइप करनी है। अब यहाँ पे क्या लिखना है उसको हमने डिस्कस नहीं किया था, मैंने आपसे कहा था कि मैं आगे चल के आपको बताऊँगा। सो ये वो चीज़ है, ठीक है, जो हमने पढ़नी है कि यहाँ पे हमने क्या लिखना है, ठीक है। और सिर्फ एक चीज़ मैं बता दूं कि कुछ प्लेटफॉर्म्स के ऊपर हम कम टेक्स्ट लिखते हैं, ज़्यादा लंबी बातें नहीं लिखते, और कुछ प्लेटफॉर्म्स के ऊपर बहुत डिटेल में हम चीज़ें लिखते हैं। तो हम दोनों चीज़ें पढ़ेंगे, ठीक है। ज़्यादा लिखना है तो क्या लिखना है, कम लिखना है तो क्या लिखना है, ठीक हो गया। तो यहाँ पे क्या बात लिखनी है उसको हम पढ़ेंगे। प्राइस क्या देनी है वो हम लोगों ने पढ़ लिया है फ्राइडे को, ठीक है। डिलीवरी टाइम आपको खुद पता होगा, आपको कितना टाइम लगता है काम करने में। रिव्यूज़ मैंने आपसे कोशिश करें कि फ़िलहाल उसको अनलिमिटेड दिया करें। बाकी रिक्वायरमेंट्स आपकी गिग की जो है वो ऑन रखनी है, ऑफ रखनी है, आपकी मर्जी है कि अगर आपको रिक्वायरमेंट्स यहाँ पे उसने कम्प्लीटली दे दी हैं तो फिर इसको बेशक ऑफ कर दें, लेकिन अगर रिक्वायरमेंट्स के इसमें यहाँ पे नहीं लिखी हुई तो आप यहाँ से इसको ऑन कर दें ताकि वो रिक्वायरमेंट्स आपको दें, ठीक है जी। तो ये एक मेथड है। सिर्फ यहाँ पे लिखना क्या है, सारे पैसे उसके हैं, वही चीज़ क्लाइंट ने पढ़नी है और उसी के अगेंस्ट आपको वो प्रोजेक्ट देगा, ठीक है जी। तो ये कहाँ मौजूद है, ये सिंपल आपके मोर में जाके बाय रिक्वेस्ट में। अब कुछ बच्चों का गिला ये होगा कि हमें तो बाय रिक्वेस्ट अभी शो नहीं हो रही, तो कुछ बच्चों को शो होना शुरू हो गई हैं, कुछ को नहीं हो रही। वो इसलिए नहीं हो रही क्योंकि अभी आपने एक गिग क्रिएट किया हुआ है, ठीक है। जब आप लोग 3-4 गिग क्रिएट कर लोगे, आहिस्ता आहिस्ता आपको बाय रिक्वेस्ट शो होना शुरू हो जाएंगी। हम वेट नहीं कर सकते कि आप लोगों को बाय रिक्वेस्ट शो होंगी तो हम बिडिंग पढ़ें, ऐसा हम नहीं कर सकते क्योंकि इतना टाइम हमारे पास नहीं है। तो इसलिए हम पढ़ रहे हैं इस चीज़ को, आप इसके नोट्स बनाते जाएं। जैसे ही आपको बाय रिक्वेस्ट शो होना शुरू हो, आपने जो मेथड पढ़ा होगा, आप उस मेथड के साथ सिंपली बाय रिक्वेस्ट सेंड करना शुरू कर दोगे, ठीक हो गया। ओके जी। सो अब हमने पढ़ना है कि हम लोगों ने उस टेक्स्ट में लिखना क्या है, क्लाइंट से कैसे बात करनी है, और इसमें मैंने डिफरेंट चीज़ें की हुई है, क्या करना है और क्या नहीं करना, ठीक है। दोनों चीज़ें इसके अंदर मौजूद हैं। सो आपने जस्ट नोट्स बनाते जाना है। सबसे पहली चीज़ कि आप लोगों ने जो क्लाइंट ने बात लिखी हुई है उसको डिटेल में पढ़ना है, ठीक है। केयरफुली पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है, जब तक आपको चीज़ समझ नहीं आ जाती कि क्लाइंट क्या चीज़ मांग रहा है, उसने क्या चीज़ रिक्वेस्ट की हुई है, तब तक आप लोगों ने उसको बिड नहीं करना। ये बात क्यों मैं कह रहा हूँ, क्योंकि आप लोग अक्सर औकात लालच में आके कि $100 का प्रोजेक्ट है, कर लेंगे, हो जाएगा, उस चीज़ में आके आप लोग उसको बिड कर देते हो। कोई और उसको बिड नहीं करता क्योंकि उनको पता है कि यह काम बहुत मुश्किल है, ये हर बंदा नहीं कर सकता, तो हम नहीं कर रहे ये काम। हम पाकिस्तानी जब प्राइस देखते हैं तो हाँ ठीक है कर देते हैं, देखी जाएगी, वो जो देखी जाएगी फिर देखी नहीं जाती। तो इसलिए कोशिश ये करें कि जो काम आपको आता है वही बिड करें, उसी के अगेंस्ट बिड करें। कम काम कर लें, अच्छा काम कर लें। अगर फॉर एग्जांपल आप ऐसा कोई काम उठा लेते जो आपको नहीं आता करना, तो उसके अगेंस्ट आपके नेगेटिव रिव्यू भी आ सकता है या आपका प्रोजेक्ट कैंसिल भी हो सकता है, ठीक है। तो इसलिए कोशिश ये करें कि आप लोग सिर्फ वो काम करें और उसी के अगेंस्ट रिक्वेस्ट पोस्ट करें जो आपको आता है।
ये होगी एक बात। दूसरी बात ये है कि आप अक्सर का स्किम रीडिंग करते हैं कि अच्छा इसने लोगों की बात की भी है, इसको इसका लोगो चाहिए, उसका लोगो चाहिए, ठीक हो गया, आपने पोस्ट कर दिया, उसको चीज़ सेंड कर दी। बाद में देखते हैं कि उसने एक और बीच में बात की हुई थी जो आपने मिस कर दी। उसने कहा हुआ था कि मुझे फाइल है वो कोरल ड्रा की चाहिए, मुझे इलस्ट्रेटर की फाइल नहीं चाहिए, और आपको पता चलता है कि आपको कोरल ड्रा यूज़ करना नहीं आता, तो आप क्या करेंगे? तो इसलिए कोशिश ये करें कि आप लोग चीज़ को कंप्लीट पढ़ लें। अच्छा, जैसे जैसे फ्रीलांसर जो हैं वो तेज़ होते जा रहे हैं, उसी तरह बायर्स जो हैं या क्लाइंट जो हैं वो भी चालाक होते जा रहे हैं। अब क्लाइंट क्या करता है कि वो आपका जो अपनी रिक्वेस्ट पोस्ट करता है उसके दरमियान में किसी सेंटेंस में लिख देता है कि जब आप ये अपनी रिक्वेस्ट सेंड करो तो अपनी रिक्वेस्ट को स्टार्ट आपने पांडा वर्ड से करना है या क्लॉक वर्ड से करना है, कीबोर्ड वर्ड से, कोई भी वर्ड वो लिख देगा वहाँ पे कि आप अपनी रिक्वेस्ट जो है इस वर्ड से शुरू करनी है, और वो दरमियान में कहीं ना कहीं लिखेगा। वो जानबूझ के इसलिए लिखते हैं क्योंकि अक्सर बगैर पढ़े लोग बिडिंग करना शुरू कर देते हैं। तो वो क्या करते हैं कि जैसे ही देखते हैं कि ये जो है कीवर्ड से स्टार्ट नहीं हो रही इसकी बिड, तो इसलिए हम लोग इसको बिड को नहीं पढ़ेंगे। जस्ट वो उन बिट्स को पढ़ते हैं जिन्होंने पांडा वर्ड से जो भी उनका वर्ड उन्होंने कीवर्ड दिया होता है अचानक से, यानी कि एक बड़ा सारा पैराग्राफ होगा, उसके दरमियान में कहीं उन्होंने लिखा होगा कि प्लीज स्टार्ट योर बिड विद द पांडा वर्ड या दिस कीवर्ड या दैट कीवर्ड, जो भी उन्होंने कीवर्ड दिया होगा। दोनों ने भी अपना एक मेथड निकाल लिया। सो इसलिए हमेशा डिस्क्रिप्शन को डिटेल में पढ़ें। हाँ, अगर क्लाइंट ने कोई फाइल साथ अटैच की हुई है उस फाइल को ज़रूर देखें। अक्सर औक़ात उस फाइल में बहुत डिटेल होती है और आप उस डिटेल को मिस कर सकते हो, ठीक है? तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें होती हैं और ये मैंने होते हुए देखी हैं, जिसकी वजह से प्रोजेक्ट कैंसिल होते हैं, ठीक है? तो जब तक आप पूरी तरह समझ ना लें कि ये काम मैं कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता, तब तक आप लोगों ने आगे बिड नहीं करना। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे किसी ने बहुत लंबा पैराग्राफ ये इसने लिखा हुआ है, ठीक है? ये लंबी सारी रिक्वायरमेंट लिखी हुई है। अब अक्सर लोग नहीं पढ़ते, अच्छा जैसे क्या क्रिएटिव उसको लोगो चाहिए, ठीक है जी ये मैं बना दूंगा, चलो जी सेंड कर दिया। ऐसे नहीं करते। उन्होंने क्लाइंट्स के अंदर क्या किया होता है कि यहाँ पे कहीं ना कहीं बीच में लिखा होगा कि स्टार्ट योर बिड विद द पांडा वर्ड या कीबोर्ड या फ्लावर, इस तरह से उन्होंने बीच में एक लाइन लिखी होगी इस तरह की, ताकि वो ये कंफर्म कर लें कि एक बंदे ने ये पूरी डिस्क्रिप्शन पढ़ी है, ठीक है? अगर कोई बंदा बगैर उस कीवर्ड को लिखे अपनी बिड सेंड कर देता है, यहाँ पे जाता है और बिड सेंड कर देता है यहाँ पे, तो इसका मतलब ये है कि उस बंदे ने वो कीवर्ड नहीं पढ़ा और उसने पूरी डिस्क्रिप्शन नहीं पढ़ी, ठीक है? तो इसलिए वो यहाँ पे इस तरह की चीज़ ऐड कर देते हैं क्लाइंट्स, ठीक है? ये बहुत ज़्यादा नहीं होता, लेकिन आपको समझाने के लिए कह रहा हूँ कि क्लाइंट्स भी चालाक हो गए हैं और वो इस चीज़ से बचने के लिए कि बगैर पढ़े अगर कोई बिड कर दे और हम उसको काम दे दें और बाद में हम तंग हों, तो इसलिए वो इस तरह की चीज़ें बीच में ऐड कर देते हैं। कुछ ऐसे स्टूडेंट्स थे कि जिन्होंने यहाँ से प्रोजेक्ट की डिस्क्रिप्शन पढ़ी है और उन्होंने प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं किया या उन्होंने सिंपल बिड नहीं किया उसके ऊपर, उन्होंने जस्ट प्रोजेक्ट की डिस्क्रिप्शन पढ़ी और जो प्रोजेक्ट वो बनाने के लिए कह रहा था वो प्रोजेक्ट खुद से बनाना शुरू कर दिया और क्लाइंट को बिड नहीं किया और वो प्रोजेक्ट बना के अपने पोर्टफोलियो में लगा लिया। उनको लगा कि ये जो हम बिड करेंगे इससे हमें प्रोजेक्ट नहीं मिलेगा। उन्होंने जस्ट फॉर द प्रैक्टिस जो है वो क्रिएट कर लिया। फिर मैंने उनको समझाया कि आप लोग एटलीस्ट बिड कर लिया करो, अगर आप जस्ट प्रैक्टिस के लिए यहाँ से डिस्क्रिप्शन पढ़ते, क्योंकि ये डिस्क्रिप्शन जो होती है रियल क्लाइंट की होती है, आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो जाती है। लेकिन वो डरते हैं, कुछ बच्चे होता है कि उनको डर लगता है कि पता नहीं हमें ये प्रोजेक्ट मिलेगा नहीं मिलेगा, तो इसलिए वो थोड़ा डर निकालने के लिए वो रियल क्लाइंट्स की रिक्वायरमेंट लेके उसको फिर क्रिएट कर रहे होते हैं। लेकिन आप लोग अगर इस तरह करना चाहते हो कि रियल लाइफ क्लाइंट की रिक्वायरमेंट लेके और डिज़ाइन क्रिएट करना चाहते हो, तो बिड ज़रूर साथ करें। उससे होता ये है कि जब आप क्लाइंट का काम कर रहे हैं अपनी प्रैक्टिस के लिए और अचानक वो क्लाइंट आपको मैसेज कर देता है कि हाँ आपकी मैंने बिड पढ़ी है, रिक्वेस्ट पढ़ी, तो मैं ये काम आपसे करवाना चाहता हूँ, मुझे बताएं कि आगे कैसे प्रोसीड करेंगे। जैसे ही आपको मैसेज करता है उतनी देर में आपने कुछ ना कुछ स्केचेस वगैरह कुछ ना कुछ बना लिया होता है और आप क्लाइंट के साथ शेयर कर सकते हो कि मैंने आपके लिए कुछ चीज़ें क्रिएट की हैं, और वो क्लाइंट को बड़ी अच्छी लगती है वो चीज़, ठीक है? कि इस बंदे ने पहले मुझे थोड़ा सा आइडिया दे दिया कि एक्चुअल चीज़ किस तरह की होगी। तो ये बहरहाल ये कम्युनिकेशन के अंदर हम और डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल जस्ट बता रहा हूँ कि इस तरह भी किया जाता है, ठीक है? सो एक चीज़ क्लियर होगी कि हम लोगों ने तमाम जो हमारे पास क्लाइंट की चीज़ें होंगी, उसकी फ़ाइल होगी, उसकी डिस्क्रिप्शन होगी, वो सारा कुछ हमने डिटेल में पढ़ना है। ठीक हो गया? नेक्स्ट चीज़ हमारे पास ये है कि आप लोगों की जो बिड है वो क्लियर होनी चाहिए और कंसाइज होनी चाहिए। क्लियर का हमें मतलब समझ आ गया कि वो साफ़ होनी चाहिए, समझ आनी चाहिए क्या लिखा हुआ है। कंसाइज का मतलब क्या है यहाँ पे? थोड़ा सा मुझे बताइएगा कि आपको कंसाइज का वर्ड पढ़ के क्या समझ आती है? यानी कि कंसाइज के अंदर फालतू चीज़ कोई नहीं होती, ठीक है? आप जो बात क्लाइंट से कर रहे होते हैं, आपका हर सेंटेंस जो होता है वो प्रोजेक्ट से रेलिवेंट होता है और वो आपकी बिड के लिए और आपके प्रोजेक्ट के लिए बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है? ऐसी कोई बात, ऐसी कोई चीज़ जो क्लाइंट से आप बाद में भी कर सकते हैं,
उस चीज़ को हम लोग ऐड नहीं करते, ठीक है। अक्सर औकात मैंने देखा है कि कुछ लोग क्लाइंट के साथ बहुत फ्री होने के लिए, उसको बहुत फ्रेंडली माहौल देने के लिए उसको कहते हैं अच्छा आप अमेरिका से हैं, मुझे भी अमेरिका आने का बहुत शौक है, कभी मुलाकात होगी, ये वो उसकी वजह से आपकी बिड जो होती है वो बहुत लेंथी हो जाती है और क्लाइंट खुद से तंग हो रहा है, यार किस बंदे को मैंने कह दिया, ठीक है। तो ये जो चीज़ें हैं ये आप बाद में भी उससे बात कर सकते हैं, आप प्रोजेक्ट के बाद अगर उसको कहेंगे तो उसको अच्छा फील होगा कि हाँ ठीक है, इस बंदे का काम अच्छा है, मैंने इससे काम करवाया, ये बंदा अच्छा है, हाँ अब ये बात करे कि इसको अमेरिका पसंद है, तो ठीक है, मैं सुनने के लिए तैयार हूँ उसकी बात। लेकिन शुरू में आप पहला मैसेज ही क्लाइंट को ये कह रहे हैं ज़्यादा उसके साथ फ्री होने के लिए, तो ये सब कुछ हम अवॉइड करेंगे। इसके अलावा इवन कि मैं ये भी अलाउ नहीं करता कि आप लोग अपने क्लाइंट को ये कहो कि मेरे पास सालों का एक्सपीरियंस है, मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ। ये सब कुछ भी क्लाइंट के लिए मैटर नहीं करता। क्लाइंट के लिए मैटर ये करता है कि आप उसके प्रोजेक्ट के साथ क्या करोगे, ठीक है। ये जो बिड आप कर रहे होते हैं, इसमें कोशिश ये करते हैं कि हम प्रोजेक्ट की बात करें कि प्रोजेक्ट में कैसे काम करूँगा, मैं आइडियाज़ कैसे लेके आता हूँ, मैं क्लाइंट को लूप में रखूँगा, मैं स्केचेस सेंड करूँगा, इतने दिन बाद आपको पहले स्केचेस मिल जाएंगे। इस तरह से बात होगी तो उसको पता चलेगा कि ये प्रोजेक्ट को कैसे हैंडल करेगा। उसके लिए ये चीज़ इतनी ज़रूरी नहीं है कि कितने साल का एक्सपीरियंस है और क्या है क्या नहीं। आप ये लिखना चाहते हो लिखो, लेकिन एंड पे स्टार्ट हमेशा उसके प्रोजेक्ट से करेंगे। उसके बाद ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अपनी जो आपकी टर्म्स हैं वो क्लियरली लिखें कि मैं इतना चार्ज करता हूँ, ठीक है, और इतनी रिवीजन्स लूँगा या इतने रिवीजन्स जो हैं वो अलाउ करता हूँ और इतने टाइम में मैं डिलीवर करूँगा। फाइवर के अंदर ये अच्छी चीज़ है कि वो सारा कुछ ऑलरेडी डिफाइंड, आपने जस्ट वहाँ पे ऐड करना है। लेकिन कभी आप ईमेल कर रहे हो, कभी फेसबुक पे किसी को बिड कर रहे हो, तो वहाँ पे आप लोगों ने ये चीज़ प्रॉपरली लिखनी है कि कितने कॉन्सेप्ट दूंगा, कितने टाइम में आपको चीज़ मिल जाएगी, पेमेंट कितनी लूँगा, ये सब कुछ डिफाइंड होना चाहिए। ये सब कुछ डिफाइंड अगर नहीं होगा तो अक्सर औकात फिर ये होता है कि ये तो आपने पहले नहीं बताया था, अब आप ये कह रहे हो, अब वो कह रहे हो, तो वहाँ पे फिर थोड़ी सी मिसकम्युनिकेशन हो जाती है और फिर चीज़ें तंग करती हैं, ठीक है। तो आपकी जो भी टर्म्स हैं, आप जिस तरह भी काम करते हो, क्लाइंट को पहले डिफाइन करो कि ये जी पैसे मैं लूँगा और इतना आपका जो पूरा टाइम है, डिलीवरी टाइम वो इतना रहेगा और इतनी मैं रिवीजन्स करके दूंगा, ठीक है जी। तो इस तरह से आप लोगों ने थोड़ी थोड़ी जो टर्म्स हैं वो हर तरह से आपने कंप्लीट करके क्लाइंट को देनी है। उसके बाद हमारे पास हम लोग बायर की हिस्ट्री चेक कर सकते हैं, ठीक है। आपके पास जो क्लाइंट आता है, आपको क्लाइंट अगर पॉसिबल है आपके लिए कि आप क्लाइंट की हिस्ट्री चेक कर सकते हैं, अपवर्क आपको ये ऑप्शन देता है, ठीक है। फ्रीलांसर पे ये ऑप्शन है। इसके अलावा पीपल पर आवर पे ऑप्शन है कि आप क्लाइंट की हिस्ट्री देख सकते हो। हिस्ट्री का मतलब ये है कि पहले इसने काम करवाया या नहीं करवाया और लोगों ने इसको कितने रिव्यूज़ दिए हैं। फाइवर के ऊपर ये ऑप्शन मौजूद नहीं है। फाइवर के ऊपर क्लाइंट अगर आपको मैसेज करता है तब आप उसकी हिस्ट्री देख सकते हो कि इसको अगर पहले कोई रिव्यूज़ मिले या नहीं मिले, लेकिन बिडिंग के अंदर ये ऑप्शन मौजूद नहीं है। बाकी प्लेटफॉर्म्स के ऊपर ये ऑप्शन है। इसके अलावा आपका जो फेसबुक है आप उस पर भी देख सकते हो, अगर वहाँ पे आपको काम दे रहे हैं तो वहाँ भी उसकी जो भी ओवरऑल हिस्ट्री है देख सकते हैं। आपको खुद ही आइडिया हो जाता है उसकी प्रोफाइल देख के कि बंदा किस तरह का, ठीक है। तो कोशिश करें कि दफ़ा चेक कर लें उसकी बायर की हिस्ट्री। अगर फॉर एग्जांपल उसके रिव्यूज़ बहुत बुरे हैं तो आप सिंपली इसको अवॉइड करें। तो इसलिए थोड़ा-सा अगर आपको फ़ील हो रहा है कि ये बंदा जो है ये बहुत कम पे कर रहा है और इसके अलावा इसकी जो रिक्वायरमेंट्स है वो भी क्लियर नहीं लिखी हुई और ये मैं इसका काम नहीं करना चाहता, तो फिर आप उसको बिड ना करें, ठीक है। तो बायर की हिस्ट्री को एक दफ़ा देख लें। अगर उसकी इंग्लिश आपको लगता है कि थोड़ी-सी पैदल है वो इंग्लिश से, तो वहाँ पे भी थोड़ा-सा मसला हो सकता है कि वो बात अपनी नहीं सही से समझा सकेगा, ठीक है। तो कोशिश ये करें कि बायर को एक दफ़ा चेक कर लें कि इस बंदे के साथ मैं भी काम करूँ या नहीं। ज़रूरी ऐसा नहीं होता कि क्लाइंट आ गया तो आपने उसका काम करना ही करना है, आपकी अपनी मर्ज़ी भी होती है उसमें, ठीक है। दोनों का प्रॉपर एक जितना स्टेक होता है उसमें। अच्छा, ठीक है जी। तो यहाँ पे आपके पास कोई सिर्फ़ पिक्चर नज़र आ रही है, पिक्चर से मुझे पता चल रहा है कि ये जो है ये पाकिस्तानी है, ये फ़ॉरेनर है, ठीक है, इसके साथ हम काम कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप इतनी हिस्ट्री चेक कर सकते हो। इसके अलावा आपके पास जो एक सेकंड यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। ठीक है। अब ये आपके पास एक वर्चुअल असिस्टेंस के लिए उसने कहा हुआ है कि हमें एक बंदा चाहिए, ठीक है। अभी हमें ऐसा लग रहा है कि ये बंदा प्रॉपर, इसको एक वर्चुअल असिस्टेंट चाहिए जो इसके साथ काम करेगा और सारा कुछ होगा। लेकिन कभी-कभार ऐसा होता है कि हम पाकिस्तानी क्या करते हैं कि हम फेक यहाँ पे बिड कर देते हैं या फेक यहाँ पे पोस्ट कर देंगे ताकि जो बाकी लोग यहाँ पे मुझे टेक्स्ट सेंड करें, मैं वो देख लूँ कि प्रॉपर किसी के साथ बात कैसे की जाती है। यानी कि हम क्लाइंट का लिबादा पहन के यहाँ पे आ जाते हैं और देखते हैं कि लोग कैसे बात करते हैं और फिर वो जो बिड करते हैं वो हम चोरी करके और फिर वही बिडिंग हम बाकी क्लाइंट्स को करना शुरू कर देते हैं। इसलिए मैं अवॉइड करता हूँ कि आप लोग पाकिस्तानी या इंडियन क्लाइंट्स को अवॉइड किया करें।
हमेशा वो क्लाइंट नहीं होता है, वो कभी कभी सेलर होता है, और वो क्लाइंट बन के आता है तो वो आपकी जो बिडिंग्स होती हैं वो सारी चोरी करके और उनको मिक्सअप करके और ख़ुद सेंड करना शुरू कर देता है। ठीक है, तो इसलिए मैं आप लोगों को मना करता हूँ कि आप लोग इंडियन या बांग्लादेशी या पाकिस्तानी क्लाइंट्स को थोड़ा सा अवॉइड किया करें जब तक आपको खुद ना फील हो कि हाँ ये क्लाइंट ठीक है। ठीक हो गया। ऐसा नहीं कि मैंने कभी किसी क्लाइंट के साथ काम नहीं किया जो इंडिया या बांग्लादेश से होगा, मैंने बहुत सारे इंडियन क्लाइंट के साथ काम किया हुआ, लेकिन जब मुझे फील होता है कि वो अच्छे क्लाइंट्स हैं तब ही मैं उनके साथ काम करता हूँ। आई गेस मैंने आपको पहले बताया हुआ है कि टी सीरीज़ जो यूट्यूब का सबसे बड़ा चैनल है, मैंने उनके साथ काम किया हुआ, उनके जो एल्बम्स आते हैं उनको डिज़ाइन किया हुआ है, बड़े बड़े जो सिंगर्स हैं उन्होंने मेरे आर्ट वर्क को अपने पेजेस पे शेयर किया। तो ये चीज़ें होती हैं जब आपको अच्छा क्लाइंट मिलता है, ठीक है, जब वो अच्छा पे कर रहे होते हैं। इसके बाद हमारे पास यही चीज़ मैंने अभी आपको बताई कि आप लोग अपना एक्सपीरियंस मेंशन कर सकते हो, बट स्टार्ट में नहीं। स्टार्ट हमेशा हमने क्लाइंट के प्रोजेक्ट के बारे में करना है, क्लाइंट के प्रोजेक्ट स्टार्ट करना है कि जो चीज़ वो कह रहा है उसको हम हाईलाइट करें, ठीक है, और बाद में फिर अपना जो एक्सपीरियंस है वो आप आगे एंड में जाके ऐड कर सकते हो। ठीक है, शुरू में कहीं भी ये कहने की ज़रूरत नहीं है कि मैं जी इतने साल का एक्सपीरियंस है, मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ, आई एम ए फ्रेंडली डिज़ाइनर। डजंट मैटर, काम आता है कि नहीं आता पहले ये बताओ। ठीक है, और इसके लिए एक प्रो टिप मैं आपको दे रहा हूँ कि हमेशा जब क्लाइंट ने कोई रिक्वायरमेंट पोस्ट की हुई है उसके अंदर जो भी एक स्पेसिफिक वर्ड है, जैसे फॉर एग्जांपल वो कहता है कि मुझे होटल का लोगो चाहिए, मुझे फॉर एग्जांपल अपनी शॉप का लोगो चाहिए, फ्लावर शॉप है मेरी, मुझे उसका लोगो चाहिए। कोशिश करके वो कीवर्ड कहीं ना कहीं अपने पास अपनी जो बिड है उसके अंदर किसी तरह ऐड करें। क्या आप उसको सिंपल ये भी कह देते हो कि मेरे पास मेरे माइंड में कुछ फ्लावर लोगोस के कुछ माइंड में आइडियाज़ हैं जो आपके साथ शेयर कर सकता हूँ। तो जब वो फ्लावर वर्ड पढ़ेगा वहाँ पे तो उसको पता चलेगा कि इस बंदे ने डिस्क्रिप्शन को पढ़ा है। आपकी बात कभी ऐसे फील ना हो रहा उसको पढ़ के कि ये बात एग्जैक्टली एज इट इज़ उठा के किसी और को भी सेंड की जा सकती है। ठीक है, उसको ये ना लगे कि आपने कॉपी पेस्ट करके रखी हुई एक चीज़ और वो हर जगह पेस्ट किए जा रहे हो, ये फील ना आए। जब आप उससे डायरेक्टली बात कर रहे होगे कि आपको फ्लावर शॉप का लोगो चाहिए, मेरे पास फ्लावर शॉप के कुछ माइंड में आइडियाज़ हैं जो आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, उसको पता चलेगा कि ये बंदा मेरे से बात कर रहा है। ठीक है, आप लोगों को एज ये है कि बिडिंग और कोई नहीं सिखाता आपको, यूट्यूब के ऊपर चैनल कहीं किसी चैनल के ऊपर बिडिंग करना नहीं सिखाया जाएगा, और अगर सिखाया भी जा रहा होगा तो वो बनी बनाई बिड्स आपको दे रहे होंगे कि यार ये 6-7 बिड्स हैं, ये ले लो और इसको इस्तेमाल करो। और मसला क्या होता है कि आप अकेले नहीं होते जिनके पास वो बिड्स होती हैं, और बहुत सारे लोगों के पास वही बिड्स होती हैं और वही सारे छापी जा रहे होते हैं। तो इसलिए मेरी अक्सर कोशिश ये होती है कि मैं एग्जैक्ट लिख के चीज़ ना दूँ, एटलीस्ट चीज़ें बता दूँ कि चेंज कैसे करनी है। ठीक है, तो आप लोगों ने भी जब क्लाइंट के साथ बात करनी है तो कोशिश ये करनी है कि चीज़ें इधर उधर से उठा के ना लें, और उसने जो बात की हुई है कहीं ना कहीं से वो पॉइंट अपनी बिट के अंदर ऐड कर लें। ठीक है, मैं आगे चल के कुछ आपको एग्जांपल्स भी दिखाऊंगा, उससे आपको और चीज़ क्लियर हो जाएगी। अच्छा, उसके बाद आप लोगों ने अपनी जो प्राइस है उसका कंपेटिटिव रहना है। कंपेटिटिव का मतलब ये होता है कि ना प्राइस बहुत ज़्यादा हो ना प्राइस बहुत कम हो। अक्सर जो प्लेटफॉर्म है वहाँ पे एवरेज प्राइस लिखी आ रही होती है, अपवर के ऊपर ये ऑप्शन होता है कि वहाँ पे एवरेज नज़र आ रहा होता है कि एवरेज जो बिड की जा रही है इस प्रोजेक्ट के ऊपर वो इतनी है। ठीक है, लेकिन अगर आपको आइडिया नहीं है तो सिंपल तरीका यही है कि आपने जो अपने गिग्स क्रिएट किए हैं आपको उसी से आइडिया हो जाएगा कि मैं इस काम के कितने पैसे लेता हूँ। ठीक है, तो आपको दोबारा से प्राइसिंग मॉडल क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है। कोशिश ये करें कि आप लोगों ने जो भी अपने गिग्स की प्राइसिंग रखी हुई है उसी के आसपास की जो प्राइस है वो उसको दें। ठीक हो गया। इसके बाद यस, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है और आप लोग जो बिल्कुल न्यू स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप लोगों ने जो रिजेक्शन है उसको पर्सनली नहीं लेना, उसको बहुत ज़्यादा फील नहीं करना कि यार इसने मुझे रिजेक्ट कर दिया है, क्लाइंट को मैं बिड करता हूँ, क्लाइंट मुझे रिप्लाई नहीं करता, इसका मतलब है मेरे में कहीं कमी है। तो वो जो कमी है उसको पूरा करें, बजाय इसके कि उस रिजेक्शन को आप दिल पे ले लें और छोड़ दें, आप बिडिंग करना छोड़ दें। ठीक है, मैं हरगिज़ ये नहीं कहता कि आप रोज़ 10 की 10 बिड करो, अगर आप 10 कर सकते हो तो कर लो, लेकिन एटलीस्ट 2 से 3 बिड्स करते रहें ताकि फाइवर को भी लगे कि आप रेगुलर हैं। और रोज़ अगर आप कोशिश करते रहेंगे, शिकार पे जाएंगे, तो किसी ना किसी दिन आपको कोई ना कोई शिकार मिल जाएगा। ठीक है, तो इसलिए कोशिश ये करें कि बजाय इसके कि आप लोग 10 बिड्स करते हैं रोज़ की रोज़ और 4 दिन आप थक जाते हैं कि मुझे तो कोई रिप्लाई नहीं आ रहा, और आप थक के बैठ जाते हैं, छोड़ देते हैं बिडिंग को, तो फिर उससे आपका एक तो मेंटली बहुत ज़्यादा अफेक्ट होते हो, और बाकी आपका डिज़ाइन का जो काम होता है नॉर्मली वो भी अफेक्ट हो रहा होता है कि आपको लगता है कि काम तो क्लाइंट दिखता नहीं है, तो फ़ायदा इतना अच्छा काम करने का। ठीक है, तो बिडिंग के अंदर आपका पोर्टफोलियो भी बहुत ज़्यादा इसमें काउंट होता है जो आपने फाइवर के ऊपर डिज़ाइन अपलोड किए होते हैं, और इसके अलावा जो आप बात क्लाइंट के साथ कर रहे होते हो
वो भी इसमें काउंट होती है। तो ये दोनों चीज़ें बहुत अफेक्ट करती हैं। हो सकता है कि आप बात बहुत अच्छी कर रहे हो, बिड बहुत अच्छी लिख रहे हो, लेकिन जब वो आपका पोर्टफोलियो ओपन करता हो तो वहाँ सिर्फ एक लोगो लगा हो ग्रीन पाम का, और वो भी आपने असाइनमेंट वाला किया हो जो कि पुराने टाइम का लगा हो, आपने दोबारा डिज़ाइन अपडेट ही नहीं किए और आप डिज़ाइन क्रिएट भी नहीं कर रहे। तो उसमें फिर क्लाइंट का क्यों गलती नहीं है? जो आपने कोई चीज़ अपलोड ही नहीं की हुई, आपने कोई पोर्टफोलियो ही नहीं क्रिएट किया हुआ, क्लाइंट क्यों $50 का प्रोजेक्ट आपके साथ करे? वो क्यों ना उस बंदे के साथ काम करे जिसने वहाँ पे 20-30 लोगो लगाए हुए हैं। ठीक है, तो ज़रूरी नहीं है कि आप भी 20-30 लोगो लगाओ, लेकिन जितने भी लगाओ अच्छे लगाओ और डिसेंट अपनी एक पोर्टफोलियो क्रिएट करो। फिर जब आप बात करोगे उसके साथ, उससे कहोगे कि आप उसका प्रोजेक्ट कर सकते हो, फिर वो बात को सीरियस भी समझेगा। ठीक है, अच्छा उसके बाद यस, अर्ली बर्ड गेट्स द वर्म, कि आप जितनी जल्दी हो सके बिड करें। ठीक है, ऐसा नहीं कि आपने सुबह बिड पढ़ ली कि अच्छा ये बिड आई हुई है, क्लाइंट ने कहा हुआ है, उसको रिक्वेस्ट पोस्ट करें और ये करें, और आप उसके बाद शाम में जाकर उसको बिड कर रहे होगे। जितना लेट करोगे आप, उससे इफेक्ट ये होता है कि वो शायद जल्दी में होगा और वो किसी और के साथ प्रोजेक्ट स्टार्ट कर दे। ठीक है, तो इसलिए कोशिश ये करें कि आपके पास इसके लिए मैं कुछ मेथड बताता हूँ। एक तरीका ये होता है कि आपको जो लगता है कि कॉमन जो आप टेक्स्ट यूज़ करते हैं वो नोट पैड के अंदर लिख के रख लें और उस टेक्स्ट को पेस्ट करें और उसके अंदर चेंजेस कर लें क्लाइंट की रिक्वेस्ट के लिहाज से। एक सेंटेंस ऐड कर लें या 2 सेंटेंस ऐड कर लें और वो सेंड कर दें। ठीक है, बाकी चीज़ बेशक आप कॉपी पेस्ट कर लो, और वो कॉपी पेस्ट मैं ये नहीं कह रहा कि आप किसी की उठा के कॉपी पेस्ट करें। आप खुद से एक दफ़ा अच्छी बिड लिखो कि आप लोगों ने ठीक बिडिंग सीखी या नहीं सीखी, लेकिन फिलहाल जो मेन चीज़ है कि आपकी जब बिड एक फाइनलाइज होगी कि आप अब अच्छी बिड कर सकते हो, तो फिर उसके बाद ये है कि आप वो बिड अपने पास रख लो, उस बिड के अंदर थोड़े बहुत चेंजेस करके और आगे चल के क्लाइंट को सेंड करते जाओ। उसमें थोड़े बहुत चेंजेस किए जा सकते हैं क्योंकि वो आपकी बिड है, वो कोई और बंदा नहीं कर रहा, और हर क्लाइंट आपका डिफरेंट क्लाइंट है, तो इतना मसला नहीं है उसमें। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई बिड पढ़ के ऐसा फील ना हो कि ये बात एग्जैक्ट उठा के किसी और को भी की जा सकती है। इसमें कहीं भी मेरी प्रोजेक्ट की बात नहीं हो रही, इसने कहीं भी इवन के फ्लावर का वर्ड यूज़ नहीं किया, होटल का वर्ड यूज़ नहीं किया, तो मैं कैसे कह दूँ ये बंदा मेरे से बात करे? तो इसलिए उसको रोबोट में और इंसान में थोड़ा फ़र्क फील होने के लिए आपने कोशिश ये करनी है कि प्रॉपर उसका कोई कीवर्ड यूज़ कर लें उसके अंदर। ठीक है, उसके बाद आप लोगों ने कॉपी पेस्ट नहीं करना प्रपोजल को, ये मैंने आपको पहले बता दिया है। कॉपी पेस्ट का मतलब ये है कि अपने जो आप लिख के रखे हुए हैं उनको भी चेंज करके भेजा करें, थोड़ा बहुत चेंज करें उसको भी। और इसके अलावा आप लोगों ने इंटरनेट से भी कॉपी पेस्ट नहीं करना। अक्सर औकात मुझे बच्चे आके मैसेज कर रहे होते हैं कि ये देखें सर मुझे कितनी अच्छी बिड मिल गई है, मैंने नेट से ढूंढी है और ये सारी बातें भी इसमें लिखी हुई हैं। मैं उनको यही कहता हूँ कि आप इतने महान नहीं हैं कि आप इंटरनेट के ख़जाने से कोई ऐसी चीज़ निकाल के ले आएँ कि जो किसी और को नहीं पता चली। ठीक है, कोई और भी यही बिड यूज़ कर रहा होगा और आप भी यही बिड कर रहे होंगे, और दोनों जो हैं वो सेम बिड सेंड कर रहे होंगे। क्लाइंट कहेगा कि ये क्या तरीका है? जो बंदा बिड कॉपी कर रहा है, क्या वो लोगो डिज़ाइन कॉपी नहीं करेगा? सिंपल सी बात है कि वो ऑब्वियसली करेगा, क्योंकि उसके अंदर कॉपी करना उसके खून में है, वो हर चीज़ कॉपी कर रहा है। तो इसलिए आपने कॉपी नहीं करना, बिड को कॉपी नहीं करना। अपनी बिड कॉपी की जा सकती है जो आपने खुद अपने हाथ से लिखी हुई है, अपने तरीके से लिखी हुई है, आप क्योंकि टाइम बचाना चाहते हैं। लेकिन किसी की बिड आप कॉपी नहीं करेंगे, वो इंतहाई बुरी चीज़ है। आप अगर कॉपी कर रहे हैं, क्यों कर रहे होंगे? पहली चीज़ ये, या तो अपना माइंड नहीं यूज़ करना चाहते, वो पता नहीं आपने क्यों बचा के रखना है। दूसरी चीज़ ये कि उसके अंदर कोई बहुत अच्छी बात लिखी होगी, ठीक है, कोई अच्छा उसने सेंटेंस यूज़ किया होगा जो आपको लग रहा है कि उसने अच्छी चीज़ लिखी हुई है। आप सिंपली उस चीज़ को अपनी वर्डिंग में चेंज कर लो। ठीक है, एग्जैक्टली वो वर्ड ना यूज़ करो, आप थोड़ी वर्डिंग चेंज कर लो, मेथड चेंज कर लो। ठीक है, तो इसलिए कोशिश करें कि जो भी आप लोग इंटरनेट पे ऐसी चीज़ देखते हो जो आपको लगता है कि ये बिट अच्छी लिखी हुई है या कोई सेंटेंस अच्छा लिखा है, उसकी वर्डिंग चेंज कर लें एटलीस्ट। आप क्या करोगे, आपने बिट देखी, ठीक है, क्लाइंट ने एक रिक्वेस्ट पोस्ट की हुई थी कि मुझे लोगो चाहिए फ्लावर शॉप का। आपने कहा कि मेरे माइंड में कुछ स्केचेस हैं जो आपको शेयर करना चाहता हूँ। अब जब वो आपके इनबॉक्स में आके मैसेज करेगा कि आपने मेंशन किया था कि आपके कोई आइडियाज़ हैं जो आप शेयर करना चाहते हो, तो काइंडली सेंड मी दोज आइडियाज़। फिर आप उसको कहोगे कि वेट फॉर फ्यू आवर्स, लेट मी ड्रॉ देम ऑन द पेपर, और फिर उसके बाद सिंपली आप उनको सेंड कर दोगे। जब तक वो इनबॉक्स में नहीं आता आपने स्केचिंग स्टार्ट नहीं करनी। ऐसा ना हो कि आप बिट पढ़ो और आप स्केचिंग करना शुरू कर दो, क्लाइंट आपके पास कभी आए ही ना और आपका टाइम ज़ाया चला जाए। ठीक है, क्लाइंट आता है, आपको मैसेज करता है, उसको कहते हैं कि मुझे थोड़े से आवर्स दें ताकि मैं जो स्केचेस हैं उनको रिफाइन करूं और फिर आपको सेंड करता हूँ। ठीक हो गया। नेक्स्ट हमारे पास चीज़ है, ये जैसे मैंने आपको चीज़ बताई कि आप लोगों ने क्लाइंट की रिक्वायरमेंट के रेलिवेंट चीज़ लिखनी है, उससे इधर उधर नहीं जाना। ठीक है, इस पर हमने बहुत डिटेल में बात कर ली है कि क्लाइंट की रिक्वायरमेंट को आप पढ़ोगे, उसको देखोगे, अगर आपको चीज़ वो समझ आती है, अगर आप वो कर सकते हो,
तो फिर ही आप उसके अगेंस्ट काम करोगे, उसके अगेंस्ट बिड करोगे, ठीक है। और कोशिश करें कि उसका जो कीवर्ड है, जो भी उसने बात लिखी है, वो किसी ना किसी तरह किसी सेंटेंस के अंदर उसको ऐड करें। उसके बाद वही चीज़ कि ये जो आप बिड कर रहे होते हो ये आपके बारे में नहीं है, प्रोजेक्ट के बारे में। तो आपने जो भी चीज़ वहाँ पे लिखनी है वो प्रोजेक्ट के बारे में लिखनी है, अपने बारे में नहीं लिखना। अगर लिखना चाहते हैं तो आप लोग एंड पे लिख सकते हो। अगर आपको लगता है कि आपका एक्सपीरियंस यहाँ बहुत मैटर करता है, या कोई ऐसी बात है जो आप अपने बारे में बताना चाहते हो, आपके पास कोई सर्टिफिकेशन है या कोई ऐसी चीज़ जो आप लिखना चाहते हो वहाँ पे, तो वो आप कर सकते हो। लेकिन जो मुझे चीज़ बुरी लगती है वो सिर्फ ये है कि लोग बहुत ज़्यादा मैं करते हैं कि मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। ये चीज़ नहीं। आप क्लाइंट के प्रोजेक्ट की बात करें कि आपको जो चीज़ चाहिए वो मैं इस तरह क्रिएट कर दूंगा, आपको जो चीज़ चाहिए वो इस तरह बनेगी, आपको मैं इस टाइम चीज़ सेंड करूंगा। जब उसकी बात होगी, क्लाइंट को आप डिस्कस करोगे, क्लाइंट के प्रोजेक्ट को डिस्कस करोगे, तो वो ज़्यादा सेफ फील करेगा कि ये बंदा बिजनेस पर्सन है और ये डायरेक्ट मेरे प्रोजेक्ट की बात करे, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इनवाइट हिम टू प्राइवेट चैट, कि आपका जो क्लाइंट है, आपने जब उसको बिड सेंड करनी है, कोई ना कोई ऐसी एक बात ऐसी लिख दें उसके अंदर कि जिसको वो पढ़ के आपको प्राइवेट चैट के अंदर या आपको इनबॉक्स करे, ठीक है। इनबॉक्स इसलिए यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि हम फाइवर के ऊपर इनबॉक्स का वर्ड यूज़ किया हुआ है, या फेसबुक के ऊपर कह रहे हैं तो प्राइवेट चैट में आ जाए, जहाँ भी वो ठीक लगे। लेकिन क्यों लेके आना है? क्योंकि पहले जब वो बिड पढ़ रहा है तो वहाँ पे और बहुत सारे लोगों ने बिडिंग की हुई है, रिक्वेस्ट पोस्ट की हुई है, ठीक है। लेकिन जब वो आपके साथ बात करेगा, प्राइवेट चैट में आके बात करेगा, तो वहाँ पे फ़ायदा ये होगा कि वो सिर्फ आपकी बात सुन रहा है, ठीक है। वो किसी और की बात नहीं सुन रहा, वो आपका मैसेज पढ़ रहा है। तो इसलिए आपने कोई ऐसी बात लिखनी है वहाँ पे जिससे वो प्राइवेट चैट में है। अब सवाल ये है कि क्या बात लिखें वहाँ पे। एक बात हमने लिख दी कि हम स्केचेस शेयर करना चाहते हैं आपके साथ, मेरे पास कुछ ऐसे आइडियाज़ हैं जो आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। एक चीज़ ये होगी। दूसरी चीज़ अक्सर स्टूडेंट्स को मैंने बताई है कि अगर आप लोग मल्टीपल जो भी आपके पास कैटेगरीज हैं सॉरी जो भी आपके पास कैटेगरीज हैं मल्टीपल, आप उनके जब लोगोस क्रिएट कर रहे होते हो, तो फॉर एग्जाम्पल क्लाइंट आता है कि मुझे लोगो चाहिए एक होटल का या कैफ़े का, तो आप उसको मैसेज कर सकते हो कि आई हैव रिसेंटली क्रिएटेड अ लोगो फॉर अ कैफ़े, आई वुड लाइक टू शेयर विद यू द होल प्रोजेक्ट, ताकि उसको पूरा सा आइडिया हो जाए कि आप अगर कैफ़े का लोगो बनाते हो तो किस तरह बनाते हैं, ठीक है। ये चीज़ आप तभी कह सकते हो जब आपने मल्टीपल कैटेगरीज के लोगोस क्रिएट किए हों। इसलिए जब आप प्रैक्टिस के लिए लोगो बनाओगे तो कोशिश करें कि जो कॉमन कैटेगरीज हैं, जैसे होटल है, रेस्टोरेंट है, स्कूल्स हैं, सॉफ्टवेयर कंपनीज हैं, इस तरह की जो कैटेगरीज हैं, जो रेगुलर जो क्लाइंट्स होते हैं जिनके, आप उनके लोगोस क्रिएट करें, ठीक है। ताकि आप क्लाइंट को कह सके हो कि मैंने रिसेंटली एक लोगो क्रिएट किया है आपसे रेलिवेंट फील्ड की का या रेलिवेंट कंपनी का, और वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। ठीक हो गया। और उससे फ़ायदा ये होता है, क्लाइंट कहता है कि अच्छा मुझे वो प्रोजेक्ट शेयर करें, और वो सिंपल आपके इनबॉक्स में आता है, और फिर आप आके आगे चल के जो भी है उसके साथ बात कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तरीका है जिससे आप उसको प्राइवेट चैट के अंदर लेके आते हैं। या आप ये भी कह सकते हो उसको कि कुछ मेरे जो सैम्पल्स हैं वो मैंने गिग के अंदर दिए हैं, और बाकी अगर आप मज़ीद सैम्पल देखना चाहते हैं तो काइंडली इनबॉक्स में फॉर फर्दर सैम्पल्स। तो इस तरह से हम लोग क्लाइंट को इनबॉक्स में लेके आते हैं। जब वो इनबॉक्स में आ जाता है तो वो डायरेक्टली फिर आपकी बात सुन रहा होता है, आप वहाँ पे जो भी उससे बात करोगे वो उसको पढ़ेगा, उसको सुनेगा। ठीक हो गया। नेक्स्ट बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपने जो भी बिड वहाँ पे सेंड करनी है उसको वाइजली चूज़ करना है, ज़ाया नहीं करनी है अपनी बिड्स। आपके पास 10 बिड्स का ऑप्शन है फाइवर के ऊपर, सो इसलिए जो भी बिड आप कर रहे होगे वो देख के करना है। अक्सर औकात ये होता है कि लोग एक दफ़ा बैठते हैं और सारी बिड्स कर देते हैं, एक दिन की बैठे और सारी बिड्स कर दी। बाद में दोबारा लैपटॉप ऑन किया तो अचानक देखा कि एक अच्छा प्रोजेक्ट आया हुआ है, लेकिन उसे बिड करने के लिए आपके पास मज़ीद बिड्स नहीं है। सो इसलिए कोशिश ये करें कि आप जो भी बिड कर रहे होते हैं उसको देख लें कि ये बिड अगर मैं काम कर सकता हूँ इसके ऊपर तो भी सेंड करूँ, या अगर उसके ऊपर बहुत सारे लोगों ने पहले बिड किया हुआ है तो भी आप अगर उससे बिड ना भी करें तो कोई उससे इफेक्ट नहीं होगा, क्योंकि अगर वहाँ पे 100 ऑफ डिज़ाइनर्स ने बिड कर दिया तो फिर माइट भी आपकी बिड सेलेक्ट ना हो, ठीक है। तो इसके अलावा जो भी आप लोगों के पास मोबाइल फ़ोन्स हैं उसके अंदर एटलीस्ट आप लोग डाउनलोड कर लें, ऐप डाउनलोड कर लें, और उसके ऊपर बिड्स वगैरह नज़र आ रही होती हैं, आप वहाँ से बिड कर सकते हो अगर आपने जल्दी बिड करनी है, ठीक है। ये चीज़ याद रखिएगा कि आपने जो भी बिड करनी है वो पूरे दिल से करनी है, सर से नहीं उतारनी, क्योंकि आपको नहीं पता कि ये जो आप जिस क्लाइंट को बिड करने जा रहे हो माइट भी आपके साथ ये लॉन्ग टर्म के ऊपर काम करे, आपको परमानेंटली हायर कर ले।
कोई बात उसको अच्छी लग जाए, तो कोशिश ये करें कि आप उसको, जो भी जिस पर्सन से भी बात कर रहे हैं, उसको एज अ पर्सन, इंसान समझ के बात करें उसके साथ। और बहुत ज़्यादा डियर सर वगैरह करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, माय फ्रेंड, ये वो, ऐसा कुछ भी कहने की ज़रूरत नहीं है। अगर उसने नाम दिया हुआ अपना, उसका नाम यूज़ करें। अगर नाम नहीं दिया हुआ तो हाय, आई वॉज लुकिंग फॉर दिस दिस जो भी है, और आप सिंपल उसका टेक्स्ट स्टार्ट कर दें, ठीक है। कहीं भी डियर सर, हेलो मैडम, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक हो गया। यस, ये मैंने यहाँ पे मेंशन भी किया हुआ है कि आपने, अगर क्लाइंट का नाम आपको पता चल गया है, क्लाइंट ने अगर नाम लिखा हुआ है, तो उसका नाम ज़रूर ऐड करें। अगर आप क्लाइंट का नाम नहीं लिखा हुआ उसने, तो नाम ना यूज़ करें, सिंपल हाय लिख के और आगे से स्टार्ट कर दें। नाम ज़रूर ऐड करने की ज़रूरत इसलिए पेश आती है क्योंकि जब इंसान अपना नाम देखता है कहीं पे, तो वो खुद ही ऑटोमेटिकली उस चीज़ की तरफ उसका ध्यान चला जाता है, उस चीज़ को पढ़ता है या सुनता है, ठीक है। तो कोशिश ये करें कि क्लाइंट नाम दिया हुआ है तो फ़ौरन से आप उसको देखें और उसके नाम को ऐड करें अपने पैराग्राफ के अंदर और क्लाइंट को सेंड कर दें, ठीक है। हाय जॉन लिखा हुआ है, जो भी है वो नाम आप ऐड कर दो उसके अंदर। ये अब इम्पॉर्टेंट चीज़ आ गई यहाँ पे। नॉर्मली आप जब फाइवर के ऊपर बिड कर रहे होते हो तो वो थोड़ी सी शॉर्ट होती है। फाइवर की जो बिडिंग है वो नॉर्मली शॉर्ट होती है, उसके अंदर टेक्स्ट हम कम लिख रहे होते हैं। लेकिन जहाँ पे बात होती है प्रपोजल की, ठीक है, कि आप प्रपोजल राइटिंग करें। अब बिडिंग में, प्रपोजल राइटिंग में थोड़ा सा यहाँ पे फ़र्क आ जाता है कि प्रपोजल राइटिंग जो होती है वो बहुत डिटेल में होती है, उसके अंदर आप बहुत डिटेल में बात कर रहे होते हैं। उसमें आप प्रोजेक्ट की बात भी करते हो, अपनी बात भी करते हो, और प्रोसेस की बात भी करते हैं। अब प्रोसेस क्या है, किसको कहते हैं प्रोसेस? हम अपने प्रोजेक्ट को कैसे लेके चलेंगे, क्लाइंट को कब मैसेज करेंगे, क्लाइंट को क्या चीज़ सेंड करेंगे, कब करेंगे, वो सारा कुछ हम प्रोसेस में बताते हैं। फॉर एग्जांपल, क्लाइंट आता है आपके पास और वो कहता है कि मेरे पास 7 डेज़ की डेडलाइन है और मुझे लोगो डिज़ाइन करवाना है। ये ध्यान से समझिएगा, 7 डेज़ का टाइम है उसके पास, उसको लोगो डिज़ाइन करवाना है। हम उसको अब जब बिड कर रहे होंगे, हमने टॉप पे जो सारी बिडिंग वाली बातें लिख दी, आगे हम हेडिंग देंगे प्रोसेस, और नीचे लिखेंगे पॉइंट नंबर 1 कि मैं आपको 24 आवर्स के अंदर कॉन्सेप्ट सेंड करूंगा स्केच के फॉर्मेट में, या मैं आपको 24 आवर्स के अंदर स्केचेस सेंड कर दूंगा, ठीक है। प्रोजेक्ट स्टार्ट होने के बाद, जब प्रोजेक्ट स्टार्ट हो जाएगा, ये नहीं है कि उसने प्रोजेक्ट स्टार्ट ही नहीं किया और आपने इनबॉक्स में सारा कुछ करना शुरू कर दिया। वो प्रोजेक्ट स्टार्ट करेगा, आपका जो आपने कस्टम ऑफर सेंड किया वो एक्सेप्ट करेगा। आप उसमें लिखोगे कि आफ्टर वी स्टार्ट द प्रोजेक्ट आई विल सेंड यू कस्टम स्केचेस या यूनिक स्केचेस, जो भी आप लोग स्केचेस सेंड करें उसको, या 3 डिफरेंट स्केचेस फॉर योर लोगो इन 24 आवर्स, ठीक है। 24 घंटे के अंदर आप उसको ये कॉन्सेप्ट सेंड करोगे। उसके बाद उसको कहते हो कि आप जो भी कॉन्सेप्ट फाइनलाइज करेंगे या जो भी आपको डिज़ाइन पसंद आएगा, उसके बाद मैं आपको 2 दिन के अंदर उसके वेक्टर फॉर्म के अंदर कॉन्सेप्ट मजीद सेंड करूंगा। अभी आपकी मर्जी है कि आप उसको एक कॉन्सेप्ट सेंड करते हो या 3 कॉन्सेप्ट सेंड करते हो, जितने के लिए उसने पे किया, ठीक है। वो 3 या 4 कॉन्सेप्ट आप वेक्टर फॉर्म के अंदर क्रिएट करते हो, और इमेज जैसे मैं आपको बताया कि ABCD के साथ आप उसको डिफरेंट कॉन्सेप्ट जो हैं वो सेंड कर देते हैं। आप उसको कहते हैं कि अगले 2 दिन के अंदर मैं आपको जो है बाकी जो कॉन्सेप्ट, यानी कि 3 कॉन्सेप्ट मैं क्रिएट करूंगा वेक्टर फॉर्म के अंदर, वो मैं 2 दिन के अंदर सेंड करूंगा। ये टोटल कितने दिन हो गए? 3 दिन हो गए। एक दिन में हमने उसको स्केचेस सेंड किए और 2 दिन में हमने उसको कॉन्सेप्ट क्रिएट करके दिए। ये मैं आपको जस्ट आइडिया दे रहा हूँ, आप 3 दिन में भी कॉन्सेप्ट कर सकते हो जैसे ठीक लगे, ठीक है। लेट्स हम 3 दिन में कॉन्सेप्ट करते हैं और 1 दिन के अंदर हम लोग जस्ट स्केचेस करते हैं। ये 4 दिन हो गए। उसके बाद हम उसको कहते हैं कि अब आप कॉन्सेप्ट जब देख लोगे, उसमें से जो कॉन्सेप्ट आपको ठीक लगेगा, मैं उसको अगले दिन 24 आवर्स के अंदर उसको फाइनलाइज कर दूंगा। टोटल आपके ये 5 दिन हो जाएंगे, और आप उसको कहते हो कि ये छठा दिन और 7वां दिन जो है मैंने सिर्फ आपके जो फाइनल मॉकअप्स वगैरह अगर क्रिएट करने हैं, बिजनेस कार्ड क्रिएट करने हैं, उसके लिए रख दूंगा। कभी भी अगर क्लाइंट आपको कहता है कि मेरे पास 7 डेज का डिलीवरी टाइम है या 8 दिन का डेडलाइन है, हमेशा उसको 1 या 2 दिन कम की रिक्वेस्ट सेंड करें। 7 दिन है तो 6 दिन या 5 दिन की, 8 दिन है तो 7 दिन या 6 दिन की। उससे होता ये है कि आपका जो क्लाइंट है उसके पास 1 दिन का गैप होता है, इन केस के अगर डेडलाइन का इशू आ जाता है तो बड़ा इजीली हम उसको हैंडल कर सकते हैं कि 1 दिन का हम लोग उसके अंदर बफर ऐड करते हैं, ठीक है। उसके बाद ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है कि आप क्लाइंट से सेंसिबल क्वेश्चंस करें, जो क्वेश्चन कोई सेंस क्रिएट करते हों। अगर आपने कोई सवाल नहीं करना तो बेशक ना करें, लेकिन अगर आप कोई सवाल कर रहे हैं तो वो कोई सेंस क्रिएट करता हो। और ऐसा कोई सवाल अपने क्लाइंट से कभी भी नहीं करना कि जिसके बगैर प्रोजेक्ट स्टार्ट हो सकता है। प्रोजेक्ट कंप्लीट की बात नहीं कर रहा मैं, प्रोजेक्ट स्टार्ट हो सकता है। फॉर एग्जांपल, आप किसी क्लाइंट का पोस्टर डिज़ाइन कर रहे हो, तो आपको अगर उस क्लाइंट ने
अपने ब्रांड का लोगो या अपने ब्रांड के फॉन्ट्स नहीं भी सेंड किए, आप उसके बगैर भी प्रोजेक्ट स्टार्ट कर सकते हैं। आपको एक पोस्टर के लिए सिर्फ टेक्स्ट चाहिए होता है उसका कि उसने क्या लिखवाना है उसके ऊपर, उसके बगैर उसके साथ प्रोजेक्ट स्टार्ट हो जाएगा। उसने अगर अपनी ब्रांडिंग नहीं भी दी तो ये चीज़ बाद में भी हो जाती है। अगर क्लाइंट ने अपने कोई सैंपल सेंड कर दिए हैं तो ठीक है। अगर वो फॉर एग्जांपल कहता है कि हमारे लेट्स से वेबसाइट डिज़ाइन करवानी है उसने, और वो कहता है कि हमारे पास ये लोगो पड़ा हुआ है और हमारे फॉन्ट्स हैं वो यूज़ करने हैं, तो उसके बगैर भी प्रोजेक्ट स्टार्ट हो जाएगा। ऐसी कोई चीज़ जिसके बगैर प्रोजेक्ट स्टार्ट नहीं हो सकता, फॉर एग्जांपल प्रेजेंटेशन की बात करते हैं। प्रेजेंटेशन डिज़ाइन के लिए जब तक वो आपको टेक्स्ट नहीं देगा आप प्रोजेक्ट स्टार्ट नहीं कर सकते। टेक्स्ट होगा तो हम डिज़ाइन क्रिएट करेंगे। सो इसलिए आपने हमेशा अक्सर औकात लोग क्या करते हैं कि वो अपनी डिज़ाइनिंग शो करने के लिए, मुझे बड़ी डिज़ाइनिंग आती है, वो क्लाइंट को मैसेज कर देते हैं कि आपको कोई कलर पसंद है तो मुझे बता दें, कोई फ़ॉन्ट पसंद है तो बता दें। वो वेट करते रहते हैं क्लाइंट रिप्लाई करेगा तो हम प्रोजेक्ट स्टार्ट करें। तो इसलिए उसमें ये होता है कि क्लाइंट को फिर ऐसा फील होना शुरू होता है कि मैं ज़्यादा काम कर रहा हूँ, मैं इसको फ़ॉन्ट भी ला के दे रहा हूँ, मैं इसको कलर भी बता रहा हूँ कि मुझे ये कलर पसंद है वो पसंद है, ये खुद कुछ नहीं कर रहा। आप उससे ये पूछें कि आपके ब्रांड के कोई फ़ॉन्ट्स या कलर्स हैं तो मुझे बता दें ताकि मैं उन्हीं को फॉलो करूँ, ठीक है। अगर वो कहता है कोई ब्रांड के फ़ॉन्ट्स या कलर्स नहीं है तो फिर बेशक आप उसको स्किप कर दें। तो ऐसा कोई भी सवाल आप सवाल करते हुए पूछ लें उससे, या बल्कि अपने आप से पूछ लें कि जो मैं सवाल कर रहा हूँ क्या इस सवाल की ज़रूरत है, इस सवाल के बगैर प्रोजेक्ट स्टार्ट हो सकता है। अगर आपका प्रोजेक्ट उसके बगैर स्टार्ट हो सकता है तो वो सवाल आप स्किप कर दें, वो सवाल मत पूछें, ठीक है। और कभी भी क्लाइंट से कोशिश करें कि मैक्सिमम एक सवाल करें या एक टाइम पे 2 सवाल से ज़्यादा ना करें। तो क्लाइंट इससे तंग आ जाता है। लोगों को मैंने देखा है कि वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट शो करने के लिए क्लाइंट से इतने सवाल करते हैं, पूरी बिट्स में सिर्फ सवाल ही होते हैं, और क्लाइंट कहता है कि यार इसको साइड पे करो, या मेरा दिमाग खा रहा है। तो इसलिए आपने अगर कोई क्वेश्चन करना है तो वो सेंसिबल क्वेश्चन हो। अगर कोई रिक्वायरमेंट्स में मिसिंग है, फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे देख रहे थे, अगर ये देखें, अगर उसने यहाँ पे लिखा है आई एम लुकिंग फॉर 3D लोगो एनिमेशन प्लीज सबमिट योर सैंपल्स ऑफ योर वर्क, तो यहाँ पे आप उसको कह सकते हो कि आपके पास क्या लोगो मौजूद है या लोगो मुझे डिज़ाइन करवाना है। ये क्लियर क्वेश्चन है कि अगर आपको लोगो एनिमेट करवाना है, लोगो एनिमेशन का मतलब होता है कि लोगो उड़ता हुआ कभी इधर से आ रहा है कभी उधर से आ रहा है, तो वो जो चीज़ें होती है उसको लोगो एनिमेशन कहा जाता है। तो इसमें आप उससे पूछ सकते हो, एक सेंसिबल क्वेश्चन है कि क्या आपके पास लोगो मौजूद है या आपके पास मुझे लोगो भी डिज़ाइन करना है और एनिमेशन भी करनी है, ठीक है। तो इस तरह का आप क्वेश्चन कर सकते हो उससे। आप अगर प्रोजेक्ट स्टार्ट कर देते हो और प्रोजेक्ट स्टार्ट करने के बाद उसको मैसेज करते हो कि आपका कोई फ़ॉन्ट या कोई कलर वगैरह अगर आपको चाहिए तो बता दें। वो अगर कहता है कि मेरे माइंड में कोई भी कलर कोई भी फ़ॉन्ट नहीं है, तो आप कहते हैं दैट्स फाइन, आई एम हियर फॉर यू, आई विल चूज़ द बेस्ट कलर दैट आई कैन फाइंड, ठीक है। मैं आपके लिए यहाँ मौजूद हूँ, मैं डिज़ाइनर हूँ आपका। अगर आपके माइंड में कोई कलर्स नहीं है, कोई फ़ॉन्ट नहीं, तो कोई मसला नहीं, मैं बेहतरीन जो फ़ॉन्ट्स या कलर्स होंगे आपके ब्रांड के लिहाज से वो यूज़ कर लूँगा। बात सिर्फ ये है, अगर आप बिल्कुल पूछें उससे फ़ॉन्ट्स कलर का ज़रूर पूछें, ठीक है, लेकिन हमेशा प्रोजेक्ट स्टार्ट होने के बाद, क्योंकि इसके बगैर काम हो सकता है। ठीक हो गया, उसके बाद यस ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप लोगों ने अपनी बिड जो है वो सेंड करने से पहले एक दफ़ा पढ़ लेनी, उसको प्रूफ रीड कर लें, उसमें ग्रामर का कोई मिस्टेक ना हो, उसमें स्पेलिंग की कोई मिस्टेक ना हो। अक्सर औकात ये होता है कि आप स्पेलिंग मिस्टेक कर जाते हो, वो चीज़ क्लाइंट को थोड़ी सी अजीब लगती है। ग्रामर आपकी इतनी अच्छी नहीं होती, उसके लिए ग्रामरली एक सॉफ्टवेयर है जो आपके ब्राउज़र में हो जाता है, वो ग्रामरली सॉफ्टवेयर अपने पास कर लें, ताकि आपका ग्रामर का इशू होता है तो वो खुद ब खुद डिटेक्ट करके आपको बता देगा कि यहाँ पे जो चीज़ है आपने ये ऐड करना है या वो रिमूव करना है, ठीक है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट कि आप स्लोली काम करें, कोई मसला नहीं है, एक बिट रोज़ की सेंड कर दें, 2 कर दें, कोई मसला नहीं, बट डेली करनी है, रेगुलर करनी है। अगर आप भाग के पहाड़ चढ़ोगे तो थक जाओगे और आधे में बैठ जाओगे। अगर आप स्लोली पहाड़ चढ़ेंगे तो आज नहीं तो कल आप पहाड़ सर कर लेंगे, ठीक है। तो कोशिश यही करें कि आहिस्ता-आहिस्ता आप बिड्स सेंड करना शुरू करो। अब मैंने आप लोगों को काफ़ी कुछ दे दिया है, काफ़ी काम आप लोगों के पास हैं करने को। मैं खुद कोई डेडलाइन नहीं रख रहा उसकी, लेकिन अगर आप लिस्ट डाउन करो तो काम क्या कुछ है आपके पास करने को। पहला ये कि बिहेंस का पोर्टफोलियो अपना स्ट्रॉन्ग करें, उसके अंदर प्रोडक्ट्स ऐड करना शुरू करें लोगो डिज़ाइन के। सेकेंडली लोगो डिज़ाइन के अगर नहीं भी करते आप रिज्यूमे डिज़ाइन के कर सकते हो। उसके अलावा उसके अलावा आप लोगों के पास गिग हैं आपके फाइवर के, ठीक है, वो रहते हैं। अभी आप लोगों ने गिग्स नहीं क्रिएट किए हुए, उसका पोर्टफोलियो रहता है, ठीक है। ये भी काम आप लोगों का पेंडिंग है, और अब आपके पास बिडिंग भी आ गई है। तो चीज़ें आपके पास मौजूद हैं करने के लिए। ये मत सोचें कि आपके पास इस हफ्ते कोई काम नहीं है और आप सारा कुछ घोड़े गधे बेच के सो जाएं, ठीक है। तो ऐसा नहीं करना, आपके पास काम बहुत है करने को, लेकिन आपने करना किस तरह से है। आप चाहें तो रोज़ थोड़ा थोड़ा कर लें,
चाहे तो सिर्फ एक चीज़ को पकड़ें और सिर्फ बिहेंस के जो प्रोजेक्ट्स हैं उनको कंप्लीट कर लें, उसके बाद फिर गिग्स के ऊपर आ जाएं, या रोज़ थोड़ा थोड़ा, जैसे भी आपको ठीक लगे, ठीक है। तो इसलिए मेरे नज़दीक एक जो अच्छा मजदूर होता है, ठीक है, अच्छा मजदूर, वो दो ही काम कर रहा होता है। मैं अब मजदूर से इसलिए आपको तशबीह दे रहा हूँ क्योंकि हम भी मजदूर ही हैं, एक तरह के डिजिटल मजदूर समझ लें। जो एक अच्छा मजदूर होता है वो नॉर्मली दो ही काम कर रहा होता है, या तो अपने औजार तेज कर रहा होता है, या वो किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहा होता है। इसके अलावा अगर वो कुछ कर रहा है तो इसका मतलब है कि वो अच्छा मजदूर नहीं है। क्यों? क्योंकि जब वो काम नहीं कर रहा तो वो अपने औजार तेज कर रहा होता है, क्योंकि उसको पता है कि मुझे बहुत जल्द अगला प्रोजेक्ट मिलने वाला है और मैं उसके लिए तैयार रहूं। क्योंकि वो अच्छा मजदूर है, उसको पता है कि मेरे टूल्स की कितनी अहमियत है, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि प्रोजेक्ट के दौरान मेरे टूल मेरा साथ छोड़ दें। इसलिए जैसे ही मुझे टाइम मिले मैं फ़ौरन अपने जो औजार हैं उनको तेज़ कर लूँ। यही चीज़ मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ कि आप लोग भी अभी मजदूरी समझ लें कि मजदूरी हैं, और एग्जांपल दे रहा हूँ, जस्ट माइंड नहीं करना कि हमें मजदूर कह दिया, हम हमारे पास तो डिग्री है, ये है वो है। सिर्फ बताने वाली बात ये है कि आप लोग भी अभी इसी स्टेज के ऊपर हैं। अभी आपको अगर प्रोजेक्ट नहीं मिल रहा तो खुद को शार्प करें, खुद को चैलेंज दें कि मैंने 2 दिन के अंदर लोगो कंप्लीट करना है। पहले मैंने 7 दिन में किया है, 7 दिन वाला छोड़ के अब मैं 5 दिन में कंप्लीट करूंगा, 5 दिन वाला हो गया, अब मैं 3 दिन में करूंगा, आज मैं 1 दिन के अंदर पूरा लोगो डिज़ाइन करके दूंगा। मैंने ऐसे ऐसे लोग देखे इंस्टाग्राम के ऊपर जिन्होंने 30 डेज चैलेंज दिया होता है कि मैंने 30 दिन में रोज़ एक लोगो पोस्ट करना है। कुछ भी हो जाए, मैंने लोगो डिज़ाइन करके एक लोगो रोज़ अपने इंस्टाग्राम पे पोस्ट करना है। ये वो चीज़ होती है जो खुद को आप चैलेंज कर रहे होते हो, और जैसे ही आपको प्रोजेक्ट मिलता है आपको कोई टेंशन नहीं, आपको 1 दिन में भी लोगो डिज़ाइन करना आता है, आप 7 दिन में भी कर सकते हो। तो इसलिए थोड़ा सा अपने आप को बैठ के समझाएं कि भाई अब जो होना था वो हो गया, जितना टाइम ज़ाया करना था कर लिए, अब आगे क्या करना है, खुद की लाइफ जो है वो बेहतर करनी है, या उसी सब कुछ को लेके बैठे रहना कि जैसे पहले लाइफ चल रही है। मैं बहुत किस्म की आपको एग्जांपल्स दे सकता हूँ, सिर्फ ये है कि फिर आप लोग थोड़ा सा हार्श फील करना शुरू कर दें कि सारा में बहुत बेइज्जती करते हैं हमारी, तो वो चीज़ नहीं है। सिर्फ सोच लें कल को आपका बेटा कहेगा आपको आके कि पापा, अली के पापा के पास तो गाड़ी है, हमारे पास गाड़ी क्यों नहीं है, हम भी तो गाड़ी ले लें। फिर आप कहेंगे नहीं बेटा, उस टाइम मैं जो था मैं गेम ऑफ थ्रोन्स देख रहा था, मेरे पास टाइम नहीं था कुछ करने का, ले उस टाइम ये ड्रामा आ रहा था और मैं चाह रहा था कि मैं इर्तुगरुल के सारे सीजन्स देख लूँ, बाद में काम कर लूँगा, लेकिन क्या हुआ कि मैं सीज़न ही देखता रह गया और फिर मेरे पास टाइम नहीं बचा काम करने का, सो इसलिए हम मोटरसाइकिल पे गुजारा करेंगे। तो इसलिए कोशिश ये करें कि बजाय इसके कि आपको इस तरह के जवाब देने पड़ें, आप अपने आप को अभी से ठीक कर लें। ये सीजन्स वगैरह, ये मूवीज़ वगैरह, ये साथ साथ ज़रूर देखें, मना नहीं कर रहा कि ना देखें, लेकिन ये चीज़ें आपको पीछे को ड्रैग कर रही हैं, आपका टाइम वेस्ट कर रही हैं, ठीक है। बहरहाल ये साथ साथ मैं आपको इस तरह की चीज़ें बताता रहूँगा, डांटता रहूँगा, क्योंकि मेरा फ़र्ज़ है, ठीक है। ओके, और एक बोनस चीज़ आप लोगों को बता दूं कि आप लोग ओवर डिलीवर का एक मेथड है सिर्फ, कि हम लोग जब बिड कर रहे होते हैं तो अगर आपको लगता है कि आप कॉन्सेप्ट क्रिएट करते करते आपने क्लाइंट को कहा है कि आप 3 कॉन्सेप्ट सेंड करेंगे उसको, लेकिन कॉन्सेप्ट बनाते हुए एक एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट आपके माइंड में आ गया है कि अचानक से आप कहते हो कि ओ ये भी कॉन्सेप्ट बन सकता है, तो आप 3 की बजाय उसको 4 बना के सेंड कर देते हैं। वो चीज़ क्लाइंट को बहुत अच्छी लगती है कि इसने 3 के पैसे लिए बट कॉन्सेप्ट 4 दे रहा है मुझे। अब देखिए, हमने चौथा कॉन्सेप्ट बनाने में कोई इतना मुश्किल नहीं पेश आती है आपको, अगर आसान कॉन्सेप्ट है तो बना दें, ठीक है। तो मेन जो चीज़ समझने वाली है वो सिर्फ ये है कि आप लोगों ने जितने भी काम कर रहे हैं उसके अंदर देखें कहीं ना कहीं कोई ना कोई हम चीज़ हम ओवर डिलीवर कर सकें। ओवर डिलीवर का मतलब क्या है कि या तो आप कॉन्सेप्ट एक्स्ट्रा दे देते हो, ठीक है, या काम जो है वो कम टाइम के अंदर दे देते हैं। नॉर्मली अगर 5 दिन लगते हैं आप उसको 4 दिन में दे देते हो, तो ये भी चीज़ ओवर डिलीवर में काउंट होती है, ठीक है। इसके अलावा एक चीज़ याद रखिएगा, जब भी आप क्लाइंट पे एहसान करेंगे, ये एहसान है कि आप 3 चीज़ों का काम जो है वो 4 कॉन्सेप्ट दे रहे हो उसके अंदर, ठीक है, या आप उसको जल्दी काम करके दे रहे हो, तो जब भी आप क्लाइंट पे एहसान करो उसको ज़रूर साथ मेंशन करो कि और पैकेज वाज फॉर 3 कॉन्सेप्ट्स बट आई एम सेंडिंग यू 4 कॉन्सेप्ट फॉर योर ईज, कि आप इजीली उसमें से चूज़ कर सको, क्लाइंट को चीज़ अच्छी लगेगी। इसके अलावा मैं अक्सर क्या करता हूँ कि क्लाइंट रात को मुझे अगर मैसेज करता है, अगर रात को लेट नाइट आप काम कर रहे हो और क्लाइंट आपको मैसेज करता है कि हल्का सा चेंज कर दो, अब क्योंकि आपके वर्किंग आवर्स ही रात के हैं तो आप उस टाइम अगर उसको मैसेज करोगे भी या उसको चीज़ सेंड भी कर रहे हो तो साथ उसको मैसेज कर दें कि इट्स 2 AM हेयर, या लेट नाइट है यहाँ पे, बट मैं आपको फ़ौरन से चेंजेस सेंड कर देता हूँ बिकॉज आई नो इट्स इंपॉर्टेंट फॉर यू। क्लाइंट को ये चीज़ इतनी अच्छी लगेगी कि रात के इतनी लेट नाइट मेरा काम कर रहा है क्योंकि ये चीज़ मेरे लिए इंपॉर्टेंट है,
इस बंदे को टिप देना बनता है, तो वो आपको टिप दे सकता है या अच्छा आपको रिव्यू दे सकता है। अब आपने झूठ तो नहीं बोला, आपने सच बोला कि हाँ लेट नाइट है मैं आपको डिलीवरी सेंड कर देता हूँ, लेकिन वो चीज़ बतानी ज़रूरी है। ठीक है, जब भी एहसान करना है क्लाइंट पे, साथ हल्का सा उसको बता देना है, ताकि उसको पता हो कि ये बंदा मेरे लिए कोशिश कर रहा है और ये मेरे काम को इतनी इंपॉर्टेंस दे रहा है। ठीक हो गया, ये छोटी छोटी चीज़ें जो हैं ये ओवर डिलीवर में काउंट होती हैं। प्रपोजल और कोटेशन में जो मेन फ़र्क है वो ये है कि प्रपोजल जो होता है वो डिटेल्ड होता है। ठीक है, उसमें डिटेल बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होती है, आप बहुत डिटेल के अंदर चीज़ें लिख रहे होते हैं। उस डिटेल में क्या कुछ आता है, आप प्रोजेक्ट कैसे करोगे, प्रोसेस क्या है आपका, ठीक है, आप जो ओवरऑल काम डिलीवर करेंगे कब करेंगे, पैसे कितने लेंगे, काम किस तरह करेंगे, आपकी टीम के बारे में आप बताते हो। तो प्रपोजल राइटिंग के अंदर ओवरऑल ये सारा कुछ आ जाता है। कोटेशन में सिर्फ ये होता है कि कोटेशन में क्लाइंट को पता होता है कि मुझे क्या चीज़ चाहिए, वो कैसे बनती है, मुझे सिर्फ बताओ कि पैसे कितने लगेंगे और टाइम कितना लगेगा। कोटेशन में सिर्फ ये चीज़ आती है। प्रपोजल राइटिंग के अंदर ये आता है कि आप सारा कुछ उसके अंदर उसको बता रहे होते हो कि ये ऐसे काम होगा, इस तरह होगा, ये करेंगे, वो करेंगे, वो सारा कुछ आप प्रपोजल राइटिंग के अंदर बताते हो। इसको अक्सर औकात रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल या रिक्वेस्ट फॉर कोटेशन भी कहा जाता है, RFP और RFQ। ठीक है, रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल, रिक्वेस्ट फॉर कोटेशन। तो अगर क्लाइंट कहते हैं कि मुझे प्रपोजल सेंड करें, तो आप फिर डिटेल में उसको बताओगे कि ये सब कुछ मैं करूँगा, इतना टाइम लगेगा, इतने पैसे लगेंगे, वो सारा कुछ मैं करके दूंगा। अगर वो रिक्वेस्ट फॉर कोटेशन की बात करते हैं तो फिर आप इतनी डिटेल में उसको नहीं बताओगे, सिर्फ आप सिंपली जो एक पैराग्राफ में बता देंगे कि मैं ये काम इतने में करके दूंगा, इतने पैसे लगेंगे और ये मेरा नॉर्मली मेथड है काम का, या मैं 3 कॉन्सेप्ट वगैरह देता हूँ, जो भी आपका उसमें चीज़ है। ठीक है, तो कोटेशन में बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं होती, वो बिल्कुल कंसाइज होती है। प्रपोजल जो है वो बहुत डिटेल्ड होता है। ठीक हो गया। फाइवर पे आप लोग नॉर्मली एक पैराग्राफ के अंदर चीज़ लिखोगे, फाइवर के ऊपर आप पूरा प्रोसेस नहीं लिखोगे। फाइवर पे आप अगर प्रोसेस लिखना चाहते हो तो सिंपल आप उसको मैसेज कर दोगे, लेट मी नो इफ़ यू वांट टू नो अबाउट माय प्रोसेस। सिंपल, कि अगर आप मेरे प्रोसेस के बारे में जानना चाहते हैं तो मुझे इनबॉक्स कर दें या मुझे बता दें। ठीक है, पूरा प्रोसेस आप नहीं लिखोगे, उससे आपकी जो बिड है वो बहुत लेंथी हो जाती है। समझ लें कि आपने एक पैराग्राफ के अंदर अपनी बात कंप्लीट करनी है। एक पैराग्राफ नॉर्मली 5 से 6 लाइनों तक होता है। ओके जी, ये कुछ टर्म्स हैं, कुछ सेंटेंसेस हैं जो मैंने लिखे हुए हैं यहाँ पे आपके सामने। इन तमाम सेंटेंसेस को पढ़ें, चाहें तो इनका स्क्रीनशॉट ले लें। इन सेंटेंसेस की बात ये है कि कुछ लोगों को इंग्लिश लिखने में थोड़ा सा इशू होता है, या स्टार्ट करते हुए मसला हो रहा होता है, या समझ नहीं आती कि ये बात करूँ तो कैसे करूँ। तो आप अपने बिट्स के अंदर ये सेंटेंस ऐड कर सकते हैं। अच्छी बात है कि थोड़ा सा इनको चेंज भी कर लें तो बेहतर है। बट ये कुछ सेंटेंस हैं जिनमें अगर हम पढ़ें तो पहले में लिखा है कैन कंप्लीट योर प्रोजेक्ट ऑन टाइम विद इन योर बजट। अब एक ही सेंटेंस में मैंने बात कर दी कि आपका जो प्रोजेक्ट है वो टाइम पे हो जाएगा और आपके बजट में ही होगा। ठीक है, उसके बाद आई हैव वर्कड ऑन सिमिलर प्रोजेक्ट्स टू व्हाट यू आर लुकिंग फॉर एंड आई एम कॉन्फिडेंट आई कैन एक्सीड योर एक्सपेक्टेशन। ये वो बात थी जो मैं कह रहा था कि मैंने यहाँ पे लिख दिया है कि आपके ही प्रोजेक्ट से रेलिवेंट मैंने डिफरेंट प्रोजेक्ट्स पे काम किया। आप ये नहीं लिखोगे कि आई हैव वर्कड ऑन सिमिलर प्रोजेक्ट्स टू व्हाट यू आर लुकिंग फॉर, आप यहाँ पे लिखोगे आई हैव वर्कड ऑन सिमिलर प्रोजेक्ट्स टू फ्लावर शॉप या कैफे या होटल, जो जिस चीज़ का वो लोगो मांग रहा है। ठीक है, और यहाँ पे आप लिखोगे आई एम कॉन्फिडेंट आई कैन एक्सीड योर एक्सपेक्टेशंस। ठीक हो गया, अच्छी बात लिखी हुई है। नेक्स्ट, आई कैन अचीव द रिजल्ट्स दैट यू आर लुकिंग फॉर, ये भी सेंटेंस आप ऐड कर सकते हो। ठीक है, आई हैव अटैच्ड सैंपल्स ऑफ वर्क वेरी सिमिलर टू व्हाट यू आर सीकिंग। ठीक है जी, जिस तरह के काम आप मांग रहे हो उस तरह के सैंपल मैंने यहाँ पे ऐड कर दिए। उसके अलावा आई वुड लव टू वर्क ऑन योर प्रोजेक्ट। ठीक है, इस तरह की चीज़ आप ऐड कर सकते हो कि मुझे खुशी होगी मैं आपके प्रोजेक्ट पे काम करूँ। नेक्स्ट, यू कैन टेक अ लुक एट माई पोर्टफोलियो वेयर आई वर्क फॉर डिफरेंट क्लाइंट्स फॉर डिफरेंट इंडस्ट्रीज। बहुत खूबसूरत तरीके से मैंने इसके अंदर खुद की बल्कि तारीफ है। सिंपल यहाँ मैंने चीज़ ऐड कर दी है कि मैंने अपने पोर्टफोलियो में डिफरेंट क्लाइंट्स के साथ और डिफरेंट प्रोजेक्ट्स पे काम किया, वो जो कि डिफरेंट इंडस्ट्रीज से थे। ठीक है, उनकी इंडस्ट्री जो थी वो रियल एस्टेट की भी हो सकती है, वो आपके पास सॉफ्टवेयर की भी हो सकती है। ठीक है, ये कॉमन है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें। मैं ऐसा करता हूँ, मैं आपको कुछ इंडस्ट्रीज जो हैं वो लिस्ट डाउन भी कर देता हूँ कि जिनके आप कोशिश करें कि लोगोस क्रिएट कर लें जो कि नॉर्मली बहुत ज़्यादा क्लाइंट्स आते हैं जिसके, ताकि आपके पास उनका जो है वो लोगो बनाओ। ठीक है जी, अच्छा मैं यहाँ पे कुछ चीज़ें लिस्ट डाउन कर देता हूँ ताकि आप लोग उन इंडस्ट्रीज पे काम करना शुरू करें। सबसे पहले आपके पास आती है रियल एस्टेट। ठीक है, अच्छा उसके बाद आपके पास, मैं यहाँ पे इसका फॉन्ट बड़ा कर लेता हूँ, यानी कि इनके प्रोजेक्ट्स पे आप काम करें जो आप सैंपल क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा उसके बाद आप लोगों के पास होटल या फूड समझ लें। ठीक है, इसका बहुत काम आता है, बहुत रेगुलर क्लाइंट्स आते हैं इसके, सॉफ्टवेयर या आईटी। ठीक है, इससे रेलिवेंट।
उसके अलावा आपके पास एजुकेशन, ठीक है, ये हो गए रियल स्टेट, और आपके पास है जी इवेंट, ठीक है, कोई इवेंट है उसका कोई लोगो क्रिएट करना है, ठीक है, अच्छा, या इवेंट मैनेजमेंट भी इसको कह सकते हैं, उसमें कंप्लीट ब्रांडिंग वगैरह आ जाती है उसकी। ठीक हो गया। हाँ मेडिकल, यस मेडिकल आता है आपके एजुकेशन से भी पहले, ठीक है, मेडिकल इंडस्ट्री के नॉर्मली लोगोज आ जाते हैं, कोई हॉस्पिटल वगैरह है या कोई मेडिकल टेक्नोलॉजी कंपनी है, ठीक है, उसमें वो चीज़ आ जाती है। इसके अलावा आपके पास हैं जी डिज़ाइन रेलिवेंट, या आर्ट या डिज़ाइन, और आपके पास हैं जी इसमें से नॉर्मली मेनली आपके पास ये इंडस्ट्रीज आती हैं। चलें जी, आई होप यहाँ तक आप लोगों को चीज़ें क्लियर हैं। ये बिडिंग का आपका पूरा एक लेक्चर था जिससे आपको थोड़ा सा बिड करने का आइडिया हो गया होगा कि बिड में क्या लिखते हैं और क्या नहीं लिखते, ठीक है। तो इंशाल्लाह हम लोग कल एक नया लेक्चर स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।